हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स तो नहीं, अभी देखो, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम देखे हैं तो उसको आप अच्छे से देख लेना, एक बार कर लेना। और अभी हम देखेंगे रूट्स अंडर पार्टिकुलर केसेस। ये सिंपल है थोड़ा सा, इसको पहले देख लेते हैं, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे तो थोड़ा इजी और हो जाएगा चीजें। देखो, इसमें हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम ले रहे हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो है वो क्या है, रियल है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट अगर हम बोले कि इफ बी इक्वल टू 0, अब यहाँ हम केस देख रहे हैं ऐसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा है, बी इक्वल टू 0। अब मान लो कि इफ बी इक्वल टू 0, बी हमारा 0 हो जाए, बी 0 होने से क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। तो अब रियल रूट्स के लिए रूट्स जो है हमारे रियल हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसा हो जाए कि मान लीजिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि रूट्स जो होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे बट अपोजिट साइन होंगे। मीन्स यहां से आप बोल सकते हैं कि रूट्स एक इधर आ जाए एक इधर। तो आप यहाँ पे लिख नोट डाउन करें कि रूट्स आर इक्वल एंड मैग्नीट्यूड, रूट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। ठीक है, जैसे हम कुछ ऐसा ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लेते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, तो आप बोल सकते हो कि ये 2 और ये -2 हो गया। तो रूट्स आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन। ओके, सेकेंड सेकेंड हमारा क्या है कि इफ सी इक्वल टू 0, इफ सी इक्वल टू 0, इफ सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अब सी 0 हो जाए, सी 0 होते ही आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स यहां से कॉमन आप ले लेते हैं तो एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो आप ये बोल सकते हैं कि सी 0 होने से एक रूट तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 एंड अदर रूट हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि एक रूट, वन रूट इज 0 एंड अदर रूट इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, ऐसे थर्ड। ठीक है, तो यहाँ सी इक्वल टू 0 होने से आप ऐसे बोल सकते हैं कि सी 0 है तो या तो हमारा कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, या इसी में अगर हम देखें तो ए पॉजिटिव हम अभी लेके चल रहे हैं तो ऐसा कुछ। तो वही है, एक्स इक्वल टू या तो निगेटिव में आ जाए या तो पॉजिटिव में, और ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। चलिए, थर्ड हमारा क्या है कि ए इक्वल टू सी हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे कि इफ ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी हमारा हो जाए। तो ए इक्वल टू सी होने से देखो क्या हो जाएगा, मान लो ए इक्वल टू सी है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू सी। तो आप ये बोल सकते हैं कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मीन्स ऐसा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ हम लिख लेते हैं, या नहीं 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू सी है हमारा, तो कोफिशिएंट ऑफ ये 0। तो यहां से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, आप यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू -4 प्लस
बाई 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस -2√3/2, तो यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस -2√3, सॉरी, x इक्वल टू, तो एक रूट आप ऐसे बोल सकते हो कि एक तो x1 हमारा हो जाएगा -2 प्लस का √3, x2 हमारा हो जाएगा -2 माइनस का √3। तो देखो x2 को, अब यहाँ हमारा क्या है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यहाँ आप लिख लो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब देखो रूट्स, तो एक रूट हमारा ये है, सेकेंड रूट को हम क्या करते हैं कि 1/x2 करते हैं, अगर x1 x2 का रेसिप्रोकल होगा मीन्स, तो ये आ जाएगा कितना 1/-2 माइनस √3, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 1/2 प्लस √3, हम इसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करेंगे, 2 माइनस √3 एंड 2 माइनस √3, ठीक है, तो नीचे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा -1, 2 माइनस √3 और ये 4 माइनस 3 तो 1, तो आप इसको बोल सकते हैं, तो ये -1 से ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होते ही 1/x2 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 2 प्लस का √3 लिख सकते हैं, और यही क्या है वो x1 है, तो x1 इक्वल टू, यहाँ से हो गया x1 इक्वल टू 1/x2, तो आप ये देख सकते हैं कि a इक्वल टू c होने से रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, मीन्स x1 x2 इक्वल टू यहाँ 1 आ रहा है, तो x1 इक्वल टू 1/x2 ऐसा कुछ। और ये इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो कि बाई क्वाड्रेटिक वगैरह में आ गया, बाई क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा ही आ जाता है, मान लो जैसे ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं आपको, एक क्वेश्चन है बाई क्वाड्रेटिक में है, लेकिन क्वेश्चन में नोट डाउन कर देता हूं, आप उसको करना। इफ क्वेश्चन हमारा है, इफ x⁴ माइनस ax³ प्लस 11x² माइनस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज ऑल रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, then find range of a, ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखें तो लीडिंग कोफिशिएंट जो हमारा है, ये हम बाई क्वाड्रेटिक का बता रहे हैं, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ भी क्या है 1 है, यहाँ कांस्टेंट भी क्या है 1 है, तो a अगर हम इसको ऐसा पुट करते कुछ कि ax³ प्लस bx², यहाँ क्या था कि x² प्लस bx प्लस c 0, तो ये जो है c और a में रिलेशन क्या है कि ये जो है इक्वल है, इक्वल ये होने से मीन्स यहाँ भी देखे तो ये और कांस्टेंट टर्म क्या है इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे रूट्स जो होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे, तो ऐसा कुछ आप तो देख सकते हैं और फिर इसको आप करना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इफ
3 4 था, इफ ए ग्रेटर देन 0 सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, सी लेस देन 0, सी लेस देन 0 या ए लेस देन 0 सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। ये कैसे आता है, मान लेते हैं हम फर्स्ट केस लेते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है, सी जो है वो लेस देन 0 है, मीन्स हम ले लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड -4 ले लेते हैं इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। तो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि, या इसको आप इस तरीके से देखें कि मान लीजिए फर्स्ट केस देखते हैं कि ए हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। सी निगेटिव है, सी निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर को अगर हम एफ एक्स पुट करते हैं, ठीक है, एफ एक्स अगर हम पुट करते हैं तो आप यहां से बोल सकते हैं कि सी हमारा निगेटिव है और ए हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे ना जाके सी हमारा क्या है, लेस देन 0 है, सी निगेटिव है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 हम देखें तो ये क्या है, सी है, और ये है क्या, निगेटिव, सी लेस देन 0, मीन्स एफ ऑफ 0 जो हमारा क्या है वो है निगेटिव, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा, मान लो कि एक रूट हमारा कुछ यहाँ है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा ये, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -9 अगर देखो बी हम 0 कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ कुछ ऐसा बोला नहीं, तो ए पॉजिटिव है सी निगेटिव है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 एंड -3, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये 3 है ये -3, तो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन हो गया। यहाँ पे ये है कि एफ ऑफ सी जो है, एफ ऑफ सी हमारा डिसाइड कर दिया, एफ ऑफ 0 जो सी है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स ये हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होने से एक इधर और एक इधर, तो एक रूट ओरिजिन के लेफ्ट और एक राइट में आना है, तो वो अपोजिट साइन ही हो जाना है। इसी तरीके से ए निगेटिव और सी पॉजिटिव, तो यहाँ से भी अगर आप जाते हो तो कुछ ऐसा, तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ए निगेटिव तो इसमें है, तो एफ ऑफ 0, तो यहाँ से एक रूट और दूसरा रूट यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में फिफ्थ हमारा है ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 if a greater than 0 b greater than 0 and c greater than 0, या a less than 0 b less than 0 या c less than 0, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि बोथ रूट्स आर निगेटिव, बोथ रूट्स आर निगेटिव, ठीक है, मीन्स अगर हम ऐसा कुछ लेते हैं, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हम ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ए पॉजिटिव, फर्स्ट ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो यहाँ से इसका फैक्टर अगर हम करें तो x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3, तो बोथ रूट्स आर निगेटिव। इसी तरीके से माइनस टाइम्स में आप ये करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ हमारा क्या है, ए ग्रेटर देन 0 बी लेस देन 0 सी ग्रेटर देन 0,
अब देखो बोथ रूट्स निगेटिव है, बोथ रूट्स निगेटिव है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि बोथ रूट्स निगेटिव मीन्स एक तो या तो ये हो जाए फर्स्ट वाला, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि बोथ रूट्स निगेटिव ही हैं, तो ऐसा कुछ, ठीक। मीन्स इसमें अगर देखोगे तो एफ ऑफ जीरो हमारा क्या है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू सी, वो ग्रेटर देन जीरो है, ऐसा कुछ एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ से आप ये बोल पा रहे हो कि एफ ऑफ जीरो है ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे अगर देखो तो एफ ऑफ जीरो जो होगा, एफ ऑफ जीरो वो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो वो हमारा होगा सी, वो लेस देन जीरो है, तो ओरिजिन जीरो से नीचे की ओर है तो लेस देन जीरो है, ये है सेकंड, ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो एंड सी लेस देन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इफ, नेक्स्ट कौन सा है, सिक्स, कि ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो एंड सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, या ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो एंड सी बी ग्रेटर देन जीरो एंड सी लेस देन जीरो, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, ए सेकंड है ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन, सी लेस देन जीरो, इसमें है रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, रूट्स आर पॉजिटिव। अब रूट्स जो है यहाँ पॉजिटिव है तो इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। मान लीजिए कि आपका ऐसा है एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x माइनस टू, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू टू आप बोल सकते हैं एंड x इक्वल टू फोर, ठीक है, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू फोर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, एक 4 है और एक क्या है 2 है। अब यहाँ देखो ये जीरो है हमारा, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू सी, वो क्या है ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट में देखना है आपको ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ऐसा कुछ, ए ग्रेटर देन जीरो। अच्छा ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये पॉइंट भी क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि ये वर्टेक्स जो है एक्स माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन जीरो है, ओके। ए ग्रेटर देन जीरो है तो इससे हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, यहां से बोल सकते हैं कि बी लेस देन जीरो होगा, तो आप ऐसे भी बता सकते थे कि बी लेस देन जीरो, तो बी लेस देन जीरो यहां हो गया। सेकंड केस आपको करना है, ठीक है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी, 7 साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी, ठीक है, ये है। तो आप इसमें बोलेंगे कि ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज निगेटिव, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज निगेटिव, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास हो जाए कैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 7, ठीक है। तो अच्छा साइन ऑफ ए
तो प्लस का 6, इसको हम ले लेते हैं माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 7 x माइनस 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि x जो है वो 7 माइनस का एंड x इक्वल टू 1। तो एक रूट जो हमारा आया वो क्या आ रहा है, माइनस का 7 और एक 1। तो आप ये बोल सकते हैं ये माइनस का 7 है और ये एक 1 है। तो ग्रेटर रूट जो है मैग्नीट्यूड में भी है और वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हैं कि ऐसा कुछ साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी मीन्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ सी नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए। साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ अच्छा वही साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ सी नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, ठीक है। यहां से आप ये समझ सकते हैं कि ए जो है, ए का साइन जो है उसको तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7। अच्छा, बी और सी साइन इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो हम क्या करते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 एंड x प्लस 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 1। तो एक तो रूट हमारा कुछ ऐसा आ गया माइनस का 1 एंड दूसरा क्या हो गया 7 आ गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्रेटर रूट जो है मैग्नीट्यूड में वो क्या है, आपका पॉजिटिव है, यही तो है पॉजिटिव। तो वो क्या आ गया 7, तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट है कि इफ इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन one root is 1 and other one root is 1 and second and other root is c by a, कैसे? तो मान लीजिए कि आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आपने क्या किया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 1 हमने पुट किया, x इक्वल टू 1 पुट करते ही ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी और ये क्या है 0। अगर इसको 1 पुट करते ही 0 हो गया, मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसका सम जो है वो क्या है, ये सब का एक a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 जो है इसका क्या है, एक रूट है। अगर ऐसा है तो फैक्टर थ्योरम से आप बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एक रूट है, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक रूट 1 है और दूसरा रूट हम मान लीजिए बीटा। सम ऑफ रूट्स यहां से क्या आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अदर रूट, ये करना ही नहीं है। एक बीटा है एक 1 है, ठीक है।
देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लो डायरेक्ट, तो 1 इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई ए, तो अदर रूट इज सी बाई ए, ठीक है डायरेक्टली। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। अब बस उसमें वही करना है कि ये रूट्स का जो है वो क्या लोकेशन है, अब कुछ पॉइंट देंगे या कुछ कंडीशन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि एक नंबर है उससे बड़ा है, एक नंबर है उसके दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में है रूट्स, वैसा कुछ देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह देखेंगे, या किसी इंटरवल में रूट्स बिलोंग करता है तो क्या होगा। तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें थोड़ी हेल्प होगी, जैसे एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ सी वगैरह, ये सब जो हम लोग कभी कर रहे थे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।